जय हिंद छात्रों, आज हम पढ़ेंगे किसी प्रकाशीय माध्यम का वर्ण विक्षेपण क्षमता। पहले हम पढ़े थे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसके पहले पढ़े थे, आप जाके वीडियो में देख लें। तो क्या पढ़ेंगे आज, प्रकाशीय माध्यम में कैसे वर्ण विक्षेपण की क्षमता होती है। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ने से स्टार्ट से पहले आपको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। तो क्या किसी प्रकाशीय माध्यम के श्वेत प्रकाश क्या होगा, श्वेत प्रकाश के घटकों के, घटक माने रंग की, क्या हो घटक माने अंग, जैसे क्या होगा मानव के अंग घटक कौन से क्या है, तो पदार्थ है, खाने पीने वाला, प्रोटीन वसा। तो वैसे रंगों के घटक में विभाजित कर पाने की क्षमता को वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे आप बोर्ड में काले से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो हो गए किसी, आप यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से सूत्र का निर्माण बनेगा निम्न। किसी प्रकाशिक माध्यम के वर्ण विक्षेपण क्षमता उस माध्यम के द्वारा बने प्रिज्म कैसे होता है, आप त्रिकोणाकार का प्रिज्म होता है, प्रिज्म द्वारा लाल बैंगनी, ऊपर कौन सबसे ऊपर होता है लाल, नीचे बैंगनी रंगों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण को किससे प्रदर्शित किया जाता है, थीटा से। थीटा बराबर सिग्मा वी बराबर सिग्मा आर माइनस आर, क्या हुआ फिर, या डेल्टा वी बराबर डेल्टा आर लिख सकते हैं। तो माध्यम क्या हुआ, मध्य में प्रकाश ब्रैकेट में पीला किरण, क्या हुआ, पीला किरण और लाल सा बैंगनी रंग के बीच पीला किरण। आप वाइट भी किरण मान सकते हैं, आप वाइट किरण भी के लिए विचलन के अनुपात के रंगों के रूप में परिभाषित की जाती है। अगर आप वाइट के मानेंगे तो सिग्मा आई होगा, वाइट किससे प्रदेश है, आई से। तो येलो से पीला है, तो येलो से ना, तो वाई से सिग्मा वाई के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। हम वीडियो को फिर से रिवाइज करते हैं। किसी प्रकाशिक माध्यम के श्वेत प्रकाश के उसके घटकों के रंग में जैसे विभाजित हो जाने की क्रिया, विभाजित कर पाने को उस माध्यम का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। किसी प्रकाशिक माध्यम का वर्ण विक्षेपण जिस माध्यम से वर्ण विक्षेपण हुआ, उसी माध्यम से बने लाल बैंगनी रंगों के बीच बने कोणीय वर्ण विक्षेपण पूछ सकता है, आप किससे प्रदर्शित किया जाए, तो आप लिखेंगे थीटा से। थीटा का सिंबल कौन होता है, ए होता है। मध्य में पीला प्रकाश किरण, चाहे जो भी लिख सकते हैं, व्हाइट लिख सकते हैं, ब्लैक लिख सकते हैं, ग्रीन लिख सकते हैं। जैसे प्रकाश प्रिज्म द्वारा कितने रंग विभाजित होते हैं, 7 रंग श्वेत प्रकाश से। तो कुछ भी लिख सकते हैं उसके बीच में, इसके और बैंगनी रंग छोड़ के लिए विचलन सिग्मा वी बराबर के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। हम अब निगमन बताते हैं, क्या होगा, वर्ण माने आपको पता होता है, एक वर्ण होता है जाति, जिसे कहते हैं वर्ण माने जाति का विभाजन। क्या हुआ, वर्ण विक्षेपण क्या हुआ, वर्ण विक्षेपण क्षमता। देखिए, वर्ण विक्षेपण क्षमता को विचलन के लिए अनुपात पर होती है। इसे वर्ण विक्षेपण को किससे प्रदर्शित किया जाता है, ओमेगा। ये ओमेगा जो है एक ग्रीनलैंड एक क्या है, देश है, वहाँ का एक अक्षर है वो ओमेगा। और यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे सिंबल बना है, इस सिंबल को ओमेगा कहते हैं। वर्ण विक्षेपण किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो आप कहेंगे ओमेगा से। वर्ण विक्षेपण किससे प्रदर्शित किया जाता है, आप कहेंगे ओमेगा से। अगर पूछेगा कोणीय वर्ण विक्षेपण तो आप लिखेंगे थीटा से। थीटा का सिंबल यहाँ पर होता है। तो क्या हुआ, ओमेगा बराबर क्या हुआ, सिग्मा वी बटे सिग्मा आर, वी से बैगनी, आर से रेड, सिग्मा वी, क्या हुआ, विचलन द्वारा प्राप्त किए गए अनुपात को। एक तो क्या हुआ, वर्ण विक्षेपण की क्षमता का एक सूत्र होता है,
अगर आपके पास टाइम कम है तो आप यही लिख सकते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता, खाली ऐसे लिखेंगे प्रकाश माध्यम का वर्ण विक्षेपण क्षमता। उसके बाद हेडिंग लिखवें तो आप लिखेंगे वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर सिग्मा वी बराबर माइनस सिग्मा आर बटे सिग्मा वी। तो आप लिखेंगे, अगर 5 नंबर का रहेगा तो एग्जामिनर आपको 2 नंबर दे देगा। तो क्या हुआ, इनके द्वारा ए हुआ। तो परंतु अब यहाँ पर लिखना क्या, परंतु लाल व बैगनी रंगों के बीच, देखिए रंगों के बीच कोणीय वर्ण क्या हुआ, परंतु लाल तथा बैगनी रंगों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो हम क्या लिखेंगे, तो लाल तथा बैगनी, तो हम सिग्मा वी माइनस सिग्मा आर, फिर ब्रैकेट इधर लगा देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। सिग्मा देखिए, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे एन वी माइनस एन आर बटे आर। क्या हुआ, लाल बैगनी रंग के कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो आप सिंबल ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन ब्रैकेट में एन वी माइनस एन आर बटे ए, यहाँ पर ए से क्या होता है, कोण प्रविष्टि जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ए हुआ। तो अब हम मध्यवर्ती क्या लिखेंगे, मध्यवर्ती। अब मध्यवर्ती कौन था, पीला रंग, मध्यवर्ती कौन है, तो हम लिखेंगे मध्यवर्ती, क्या लिखेंगे, मध्यवर्ती पीले किरणों के बीच पीले प्रकाश किरणों के बीच जो क्या बनेगा, पीले प्रकाश किरण बीच क्या है, तो हम क्या है, सिग्मा वी या डेल्टा। इससे हम डेल्टा भी पढ़ सकते हैं या सिग्मा भी पढ़ सकते हैं। तो क्या है, तो फिर इधर बराबर लिखाएंगे, तो एन माइनस वी बटे 1 ए। क्या हुआ, ये क्या हुआ, मध्यवर्ती पीले रंग का कोणीय वर्ण विक्षेपण हुआ। क्या हुआ, कोणीय विचलन द्वारा कोणीय वर्ण विक्षेपण, विचलन कोणीय वर्ण विक्षेपण हुआ। तो हम अब इसे तो क्या हुआ, आप मध्यवर्ती पीले, यहाँ तक आपको हो गया, समझ में आ गया होगा, जरूर से कमेंट करें। तो हम क्या लिखते हैं, मध्यवर्ती विचलन कोण। तो ठीक है, तो वी के स्थान पे क्या है आपके, तो आप लिखेंगे क्या, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। देखिए सिग्मा वी के स्थान पे हम लिखेंगे ए लिखेंगे, तो सिग्मा वी के स्थान पे क्या लिखेंगे, ऐसे हम ओमेगा लगा देंगे पहले, इसी सूत्र को रखते हैं। तो क्या एन वी के बराबर कितना होता है, एन माइनस वी माइनस एन माइनस आर। क्या हुआ, आर ब्रैकेट में यहाँ ए, और नीचे क्या हुआ, एन, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी एन है, एन माइनस वी बट माइनस 1 ब्रैकेट ए। तो क्या हुआ, ये देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये क्या है, खाली वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र है। ये देखिए कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसे इसे कट गया, इसे हम हटा देते हैं, इसी के मान में हम ये रख दिए हैं लाकर। देखिए वी के स्थान पे क्या लिखते हैं, इवन ई बराबर होता है, ये इसके बराबर हो गया, यहाँ पर यानी वी है। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। ये कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता एक खाली वर्ण विक्षेपण क्षमता है। तो दोनों को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता को थीटा से भी प्रदर्शित किया जाता है। जय हिंद। अब दूसरे वीडियो मिलते हैं आपसे। यहाँ तक समझ में आ गया, वर्ण विक्षेपण क्षमता है ऊपर लिखा, नीचे लिखा है कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। जय हिंद।
छात्रों गुड नाइट।